दूसरे भी लोग हैं, सिंह है। ठीक है, चलो मैं अब हिंदी। अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, और बहुत साल हो गए हैं हमको सूरत में रहते हुए। मेरे डैडी टेक्सटाइल के बिजनेस से आए थे, तो हम फिर सूरत में ही बस गए। सूरत में हमारा घर है, हमारा कामकाज है, हमारा पूरा परिवार है यहाँ पे। और यहाँ पे रहने से ये जैसे बोलते हैं ना कि हमारी कर्म भूमि है। तो ये शहर ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है। और बेसिकली तो मैं ऐसे वो बोलते हैं ना, वो बिलीव नहीं करती हूँ कास्ट और ये सब चीजों में। बेसिकली बस मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, आई एम इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। वाओ। रियली। और बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ थेरेपिस्ट, और साथ साथ में मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मैं टैरो करती हूँ, मैं स्पेल रीडिंग्स करती हूँ। तो ये मेरा एक पैशन है। और जैसे बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ती रहती हूँ तो अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। बस अच्छा लगता है मुझे सबके साथ बातें करके, और ऐसे ही मिलजुल के रहना अच्छा लगता है मुझे। यही मेरी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी है। और मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दो बच्चे हैं। मेरा बेटा है ब्लेस्ड, वो जर्मनी में है अभी, वो अपने मास्टर्स करने के लिए गया हुआ है। और मेरी बेटी है, वो अभी लाइक शी इज डूइंग हर बैचलर्स इन इंडिया राइट नाउ। और बस यही एक छोटी सी कहानी मेरे जीवन की। और आप लोगों के साथ सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा है। तो हम लोग सब जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग सब लाइक एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने बारे में बता सकते हो, और ये ग्रुप के बारे में कैसे पता चला, कैसे जुड़े हो आप इसके अंदर। और फिर जुड़ने के बाद में हम वो 30 दिन बाद बात करेंगे कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। ठीक जी, रचना जी बोलिए। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत अच्छा लगा। आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती है हमको, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। आ, और मैं यूँ कहना चाहूंगी कि मेरा बेटा भी जर्मनी में है। वाह। कहाँ है आपका बेटा जर्मनी में? मेरा बेटा न्यूरेमबर्ग में है। ओके। वो फ्रैंकफर्ट में है, मेरा बेटा फ्रैंकफर्ट हाँ। में है। तो वो कई बार क्या होता है, उनकी स्किल्स होती है, कॉलेजेस होते हैं, उसके रिगार्डिंग उनका चॉइस करना होता है। इट्स अ ह्यूज हाँ वर्ल्ड, तो लाइक उसने वो चूज किया। तो बस मैं तो यही हाँ, चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कोई भी कंट्री में रहे, कहीं पर भी रहे, बस खुश रहे और अपनी लाइफ में तरक्की करते रहे। सही है सही है। बहुत बढ़िया। बहुत और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे लगा कि आज क्लास है तो फिर मैं एक्चुअली जुड़ नहीं पाती थी, लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि मैं जुड़ के देखती हूँ, आज करती हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे। और तो अच्छा। एक्चुअली हम लोगों ने ये क्लास भी जो ये स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 1 महीने का ब्रेक ले लिया। तो एक हाँ महीने के ब्रेक में ऐसा हो गया कि काफी लोग थोड़े मतलब या क्योंकि मैं खुद भी 15 दिन ट्रैवल कर रही थी, मेरा पूरा 15 दिन का ट्रिप था सिंगापुर का, तो मैंने बहुत या एंजॉय किया। अच्छा और अच्छा। वहां पे भी मैं अपनी स्पिरिचुअल रीडिंग्स के लिए गई थी, अपने क्लाइंट्स हैं मेरे वहां पर भी। तो हाँ अपना घूमना भी हो गया और मैंने अपना काम भी कर लिया। बहुत अच्छा। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। रचना जी कहाँ से हैं आप, और कैसे जुड़े इस ग्रुप से? मैं हैप्पी स्टेशन में थी ना पहले, तो अच्छा अच्छा, हाँ, करेक्ट, तब ओके। आप उसमें भी थे तो मुझे अच्छा हाँ। लगता था। तो उसी के वाह, जरिए जुड़ी थी। हाँ अच्छा। बहुत बढ़िया। अभी जयश्री जी चौहान और वोरा दोनों में से कोई भी एक अनम्यूट करके बोल सकते हो अपने आप को। आहो, वो पहले या स्टार्ट जयश्री कर जी ले, मैं बोलिए, हाँ लास्ट में जी। बोलती बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं है। हूँ। मेरा नाम जयश्री चौहान है। मैं मुंबई जोगेश्वरी से हूँ। वाह। और अभी सुबह ऑसम 20 जो रहता है नीलेश सर का, जी। उसमें से आज मुझे आपका कांटेक्ट अभी मिला, तो इस करके मैं ज्वाइन हुई हूँ। और मैं हीलर हूँ, हम्म। रेकी की, और थेरापिस्ट भी हूँ। वाह। सुजोग, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, लीफ थेरेपी। और पहले कुकिंग की क्लासेस चलाती थी। और हम्म। पेट लवर हूँ, यहाँ की फीडर हूँ मेरे एरिया की। और मेरे घर पे 3 डॉग है। वाह। और 4.5 साल हुए मेरे हस्बैंड नहीं रहे,
तो अभी एक्टिविटी में सिर्फ बेकरी क्लास वगैरह है और ऑनलाइन ये जो रहता है क्लास। और इसमें दोपहर को अभी सब संस्कृत के सब अपने उपनिषद के सब स्तुति स्त्रोत वगैरह होते हैं, वो करती हूँ। और मैं अग्निहोत्री हूँ, तो हवन सुबह सनसेट एंड सनराइज का वगैरह, तो वो सब होता है। पहले एक कमाने का, मतलब कुछ था मेरा अर्निंग का वगैरह, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे वो सोर्स नहीं मिल रहा है कि अभी मैं सिर्फ घर घर पे ही रहती हूँ। मेरे 3 डॉग है, इस करके बाहर नहीं जाती हूँ। अभी हस्बैंड नहीं है, बेटी है, वो आर्टिस्ट है, म्यूरलोजिस्ट है, और वो फाइन वर्क के सब पेंटिंग्स है, उसका भी सब सेमिनार्स होता है, वर्कशॉप होती है, गैलरीज में वो सब करती है, कमीशन वर्क उसका रहता है, तो वो सब करती है। थोड़ा सा लेकिन शॉर्ट में जाएंगे जयश्री जी, क्योंकि आज हमें अपना चैप्टर भी स्टार्ट करना है। कल में हमने या क्या सीखा है उसके बारे में बात करनी है, और भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं। तो हम आते हैं आप तक वापस, ठीक है? प्लीज। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। बट ऐसे ही रोज जुड़े रहना, बात करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे एक दूसरे के बारे में, है ना? और आपको थैंक यू सो किसी भी मच। चीज की जरूरत है, किसी भी हेल्प की जरूरत है, या किसी भी तरीके का हम आपकी मतलब लाइक कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सके, प्लीज आप बताइएगा। नहीं, सिर्फ आप करियर के बारे में है ना, थोड़ा सा आप हाँ, बोलना, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है ना, आप फर्स्ट टाइम है मेरा। मैंने इसीलिए बोला रीमा जी, आपको आप कि दिख आप नहीं रहे हो कुछ। दिख नहीं रही हूँ। नहीं दिख रहा है। दिख रहे, बराबर है, क्लियर है। अब अभी रेखा जी आ अपने ही बारे नहीं में रहा, आपका बताएंगे। फेस ही नहीं, रेखा जी कुछ नहीं कहाँ दिख से रहा है है, मुझे। सुजाता जी कहाँ से है, बताओ। नमस्ते सबको। नेटवर्क नमस्ते। प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। इसका मेरा नहीं 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 नहीं, रीमा जी एकदम क्लियर है। और ये सब क्लियर, ये आपका, आपके पास, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ, मेरा तो आप, क्लियर है वाईफाई, मैं अपने आप को एकदम अच्छे से देख सकती हूँ। हाँ, मैं भी आपका देख रही हूँ। उनका ही होगा शायद। करेक्ट। बताओ। मैं सूरत से हूँ और मैंने वाटर टेक्निक किया रीमा था। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका है कि हमारा है, किधर आप आपका आ, फेस नहीं दिख रहा है। आपका है जयश्री जी, आप ही का है। आवाज चलिए, चलिए 2 मिनट वेट करो, आप आवाज ही आ नहीं आ रहा जाएगा है आपका आपका। नेटवर्क। ठीक है, रेखा जी पे आते हैं। हाँ रेखा जी, क्या क्या बोल रहे थे आप? मैंने वाटर टेक्निक किया था इनके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने कहा चलो आप ही सभी जादू शुरू हो रहा है तो हम भी जादू करेंगे मिलके। वाह, कुछ जादू करेंगे, कुछ जादू सुनाएंगे, कुछ जादू सुनेंगे। सही बहुत बात। बढ़िया। रूपल दी, अब आप आ जाओ कैमरे के सामने, अच्छे से हाँ, आ जाओ। मैं वडोदरा से हूँ। हाँ, और आप बोल रहे हो ना कि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो आप ऐसी प्यारी ही हो। और फिर बहुत टाइम के बाद हम भी आपको मिस करते थे। तो आज मैंने जब उस समय देखा ना, तो शेयरिंग में, तो फिर सोचा ही था कि मैं जुड़ूंगी आज। थैंक यू रूपल दी। सुजाता जी चलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं रायगढ़ पेंच से हूँ, छोटे गांव से, कासू गांव से। और मैंने रिमा मैम के साथ वाटर टेक्निक किया था। उससे पहले भी एक मीटिंग की थी, ये तीसरी बार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। तो मैं अभी इस मीटिंग से भी ज्वाइन हुई है, और उनकी मीटिंग से मेरे जीवन में हर वक्त जादू मतलब हुआ है, आज भी हुआ है। तो तो मैं क्या बहुत क्या आप शेयर करना चाहोगे आपके साथ क्या जादू हुआ है? जी बिल्कुल। मैं आज सुबह डॉक्टर के पास जा रही थी, और मुझे टाइम हुआ था थोड़ा सा। तो मैं अपने गाड़ी में जा रही थी, और हमारा जो ड्राइवर था वो रॉन्ग साइड से जा रहा था। तो हम्म, आरटीओ की गाड़ी एकदम सामने। तो मैं तो एकदम हबक गई, मैं बोले अरे बाप रे, अभी क्या होगा, मुझे तो डॉक्टर के यहाँ टाइम भी होगा, और इनके पास खुद के उसके ड्राइविंग के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो भी नहीं थे। तो हम्म, मैंने आंख अपनी बंद करके मैंने
अपने मीटिंग के जरिए ईश्वर को अपनी शुक्रिया अदा मतलब शुक्राना अदा किया कि नहीं मैं एकदम अच्छी तरह से उनके मतलब मेरे ऊपर जो संकट आया है वो अच्छी तरह से निकल गया है। मैं हमें मतलब आरटीओ ने अच्छी तरह से छोड़ दिया है। बस वो हमारा ड्राइवर उनके यहाँ गया, कुछ उनके अनबन मतलब अनबन नहीं हुई, कुछ चर्चा हुई और वो आया और बोला मैं बोली सर जी क्या हुआ रे? कुछ नहीं, चलो चलो काकू, ऐसा मुझे बोला और हम चले। हम्म, बहुत बढ़िया, वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग, क्या बात है। तो हम देखो वही बात है कि हम अपने सच्चे दिल से जो भी संकल्प करते हैं या ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो कैसे हमारे संकट दूर हो जाते हैं, या वो सिचुएशन में से हम कैसे धीरे से हम पास हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। तो अब हम शेयर करेंगे स्क्रीन, और कौन रीड करना चाहेगा वो मुझे बताओ। सो कल के दिन में हमने क्या पढ़ा था? कल के दिन में हमने पढ़ा था कि क्या आप जादू में यकीन रखते हैं, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। सो आप लोग को फटाफट चैट बॉक्स में लिखना है कि यस और नो, क्या आप जादू में यकीन रखते हो कि नहीं रखते हो, वो लिखना है। और फिर उसके बाद में हैंड रेस करना है कि रीडिंग आज कौन करेगा, ठीक है, जल्दी फास्ट। वेरी गुड। और है ना, जो भी जादू में यकीन रखता है तो बहुत सारे दिल भेजेगा, बहुत सारे दिल भेजेगा। जो भी जादू में यकीन रखता है वो बहुत सारे दिल भेजेगा कि उसके जीवन में वास्तव में जादू है और बहुत सारा जादू है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वाह, लवली, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब कौन शुरू करेगा? एक महान कौन पढ़ेगा बताओ? ठीक है, जयश्री जी पढ़ो। एक महान रहस्य प्रकट होता है, वहां से शुरू करना है अपने को। कौन कौन रहस्य की खोज करने वाला है? कौन कौन है वो? ठीक है, रेखा जी पढ़ो। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं तथा अबूझा लगता रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है ठीक कि है, अभी हम सिर्फ अमीर एक ही पे रहेंगे। लोग ज्यादा इस अमीर बनेंगे। ठीक है, अब हम है ना इसी लाइन आवाज पे नहीं ही आ रहा बात है रीमा करेंगे, ठीक जी। है। क्या हुआ? आवाज नहीं जा रही है उनके पास। आवाज नहीं जा रही, मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप मैनिफेस्ट करो कि रोज हमारी क्लास में इतने सारे लोग जुड़े, अच्छे से नेटवर्क रहे और हम अपनी क्लास बहुत अच्छे से कर सके और इसका आउटकम हम बहुत अच्छे से ले सके। इसका तो यही हो सकता है। अच्छे से उसको मैनिफेस्ट करना ओके पड़ेगा। अब हम इसी लाइन पे आते हैं, ठीक है। मैं एक सेकेंड के लिए स्क्रीन है ना बंद कर रही हूँ। आप लोगों ने सबने पढ़ा? क्या पढ़ा बताओ? रेखा जी ने क्या लाइन पढ़ी यस। है? जयश्री जी आप भी एक जगह पे बैठ जाओ, सब जिसके एक भी जगह पे बैठ जाओ। रेखा और है ना रूपल दी, आप है ना, हमेशा आपका आधा सर दिखता है, साइड वाला सर दिखता है, थोड़ा सा सर पे दुपट्टा दिखता है। एक कैमरा है ना अपना सामने रखो सीधा, जैसे मैं सीधी बैठी हूँ। अब मैं ऐसे आड़ी टेढ़ी ऐसे बैठूंगी तो कैसी लगूंगी बताओ? अपने कैमरे को सीधा सामने सीधा रखो ऐसे। और हमेशा जब भी आप ये नहीं कोई भी क्लास करते हो ना, तो आपको हमेशा यही सोचना है कि आप उस चीज के लिए 100% डेडिकेटेड हो जाओ।
एक क्लास करो पर अच्छे से करो। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा एनर्जी है तो आप करो, पर मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि जो भी करो वो शिद्दत से करो। अगर पार्टिसिपेशन है तो 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, चलो अभी ये जो लाइन पढ़ी रेखा जी ने, वो क्या लाइन थी? क्या बोला है ऑथर ने, क्या भी बोला बात है? और कृतज्ञता आपको हो गई उसे अधिक दिया जाएगा। और वेरी गुड। तो ऐसा क्यों है? हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार भगवान जिसके पास पैसा होता है उसको ही ज्यादा देता है, ऐसा सोचते हैं। यार हिलना डुलना बंद करो सब। सीधे बैठो। रूपल जी। अच्छा ठीक है चलो। हाँ, अब बताओ ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा मन में आता है ना कि ये भगवान की अच्छी नियति है कि वो ये ऐसा बोलते हैं कि, और हम लोग देखते भी हैं, वास्तव में ऐसा देखते भी हैं, देखते हैं ऐसा कि जिसके पास होता है उसको और देते हैं, और जिसके पास नहीं होता है उसके पास वो भी ले लिया जाता है। तो आपको क्या यस। लगता है क्यों ऐसा होता है? मुझे इस चीज के बारे में सच में जानना है, और एकदम है ना, मतलब अच्छा वाला आंसर चाहिए मुझे। मैंने कहीं अपनी स्टोरी फीलिंग्स पढ़ी है, के मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि देखो मेरा क्या है पता है, ये बुक के पीछे है ना, देखो मेरा ये उद्देश्य है कि ये बुक को जितनी बार भी हम पढ़ते हैं ना, हमें हमेशा अलग ही कुछ सीखने को मिलता है, अलग ही कुछ जानने को मिलता है। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि भाई बुक हम रीड करें भाई फटाफट करके, लेकिन एक एक चैप्टर, पर मैं चाहती हूँ कि एक एक वर्ड भी इसका आपको अच्छे से समझ में आए। तो वर्ड जब तक समझ में आएगा ना, तो ही हम उसको अपने दिल और दिमाग में उतार पाएंगे। मैं ठीक है। बताऊं? हाँ। हाँ, एक बार हम रेखा जी का सुनते हैं, फिर आप रचना जी बताइएगा, ठीक है? जी रेखा हाँ। जी। हाँ, नारद मुनि एक बार जा रहे थे कहीं से, तो एक बहुत शाहूकार और बहुत अच्छा इंसान उसको बोलता है कि भगवान को बोल जाके कि तू जा रहा है ना भगवान के पास, तो उसको जाके बोल अभी मुझे देना बंद करे। बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, अब नहीं दे। मैं अभी मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। फिर थोड़ा आगे गया तो एक भिखारी बैठा था जिसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो वो भिखारी बोलता है तू अभी भगवान के पास जा रहा है ना, तो तू भगवान को बोलना कि मेरी क्या ऐसी हालत बना के रखेगा कि मेरे को कभी कुछ देगा ही नहीं क्या, कभी भी ना मेरे पास कुछ पैसा है, ना मेरे पास रहने को है, ना मेरे को पास खाने को है, तो जाके तू पूछ के आ। तो उसने बोला ठीक है। तो भगवान के पास गया, भगवान ने बोला जो जिसके पास बहुत ज्यादा है ना उसको बोल जाके कि तू मेरे को शुक्राना करना बंद कर दे, तो मैं तेरे को नहीं दूंगा। और तो बोले ठीक है मैं जाके बोलता हूँ। तो इसने आके बोला कि भगवान बोलता है कि तू अभी शुक्राना करना बंद कर दे तो तेरे को वो नहीं देगा। तो बोले वो तो मेरे से नहीं हो सकता है, मैं तो शुक्राना इतना दिया है तो मैं उसका शुक्राना कैसे नहीं गाऊंगा, मैं तो गाता ही रहूंगा, गाता ही रहूंगा। तो बोले फिर वो देना बंद नहीं करेगा। फिर गया उस गरीब भिखारी के पास, तो उसने बोला कि भगवान ने कुछ तेरे को बोला? तो बोले हाँ बोला, कि उसने बोला कि जितना है उसका शुक्राना कर तो तुझे देगा वो। तो वो बोलता है कि शुक्राना कैसे गाऊं, मेरे को लंगोट भी नहीं दी है, मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया है, न खाने को दिया है, न पहनने को दिया है, न खा कुछ नहीं दिया, तो मैं कैसे शुक्राना करूं उसका। तो बोले कि फिर तू ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा है ये स्टोरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल एक्सप्लेन रेखा जी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह। हम्म। तो हम हाँ। सबकी स्टोरी सुनेंगे कि किसको क्या समझ में आया, उसका आउटकम क्या है। अभी हम रचना जी को सुनेंगे, ठीक है? चलिए। हाँ, आपने ये बोला है कि जो जिसके पास में है उसको अधिक दिया जाता है, जिसके पास नहीं है उसको वो फिर और कम होता है उसके पास। राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जिसके पास में है तो वो इतना पॉजिटिव होता है, वो इतना फुलफिल होता है, वो उन्हीं को आकर्षित करता है, पॉजिटिविटी को आकर्षित करता है, एंड वो बढ़ता ही जाता है उसका। और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिविटी को आकर्षित करता है, यानी कि वो और डाउनफॉल में चला जाता है, आई थिंक। तो ये मेरा कहने का है कि वो नेगेटिविटी को आकर्षित करता है तो वो और डाउन में चला जाता है, जो पॉजिटिव होता है फुलफिल होता है वो और पॉजिटिव होता जाता है, ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल एक्सप्लेन।
और किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में? ये लाइन हाँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। पूरी आप 30 दिन की स्टोरी में भी आपको यही समझ में आएगा कि ईश्वर जिसके पास होता है उसको और देता है, और जिसके पास नहीं होता है उसके पास से वो भी ले लिया जाता है। ये मेरा सही है, सही बोला है मैंने कुछ? हम सबके ऊपर आएंगे, ठीक है? अब हम सुनेंगे बाकी सबका क्या कहना है इसके बारे में। जी बोलिए, जयश्री जी बोलिए। दो हमारा अफर्मेशन जो रहता है वो मैटर करता है, और हमारा इंटेंशन वो भी मैटर करता है, और हम जो सोचते हैं ना वो यूनिवर्स हमें देता है। हम्म। दैट्स इट। कि हम अगर ऐसे ही सोचते हैं ना, तो वो वैसी ही चीज मतलब प्रकृति वैसे ही डिजाइन करके हमारे पास में भेजती है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, तो जो लोग देने के लिए ही बैठे ना कि हाँ चलो ये है, ये इसका अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। और मतलब जो आपने कहा ना ग्रेटिट्यूड की जो हमारे अंदर भावना रहती है ना, बस भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान बने रहे। और जो सामने जो बहुत जरूरतमंद है उसको हम हमारे अंदर करुणा इतनी हो कि उन तक वो मदद पहुंचाए, उसके लिए जो पैसा है उसका सही उपयोग करे ना, तो वो तो डेफिनेटली वो तो बढ़ने ही वाला है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे संत है तो कभी किसी को अन्न का दाना का कमी पड़ा या पैसे की कमी पड़े। एग्जाम्पल ठीक हमारे है। पास में रतन टाटा जी है। तो ठीक है, चलिए और कोई? कम ऑन, पार्टिसिपेशन इज मस्ट। रूपल जी चलो, बैठना सुनना नहीं है खाली। आपके मुंह जबान तक आ रहे हैं पर बाहर निकालने हैं शब्द, मुझे सुनने हैं। म्यूट पे हो आप डियर, म्यूट पे हो। ओके ओके। हाँ, जितना हमारे पास है उनका हमें शुक्रिया जितना भी करे तो हमें ज्यादा मिलता है। यही तो जो भी है हमारे पास, जो भी है उसका हर रोज शुक्रिया करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करना ही चाहिए। रीमा जी आप म्यूट पे हो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी 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 वीडियो सॉरी भी सॉरी चला। सॉरी सॉरी, मेरी बेटी का फोन आ रहा था एक्चुअली। और हाँ जी बताओ, सॉरी। या आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। आ रही है। ये अब आ रही है? आ रही आ रही है। आ रही है आ रही है। आ रही है ना? हाँ हाँ ओके, ये जी अरे बोलिए। मैंने बराबर बोला क्या? मैंने किसने? मेरा सुना आपने? मैंने 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 नहीं। जयश्री बोला। हाँ मैंने नहीं सुना आपका, मैंने रूपल जी का भी नहीं सुना और मैंने आपका भी नहीं सुना, बताओ। ओ, ओके। मैंने ये बोला कि जो अपने पास है ना उसके लिए जो है ना उसके लिए खुश होने का, जो अपने को दिया है ना यूनिवर्स के, उसके लिए खुश होने का। और अपनी 100% फीलिंग उसमें डालने की, जो भी करते हैं ना उसमें 100% सब फीलिंग से करने का। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर। और रूपल जी क्या बोल रहे थे, बताओ। वही है कि जो हमारे पास है उनका ग्रेटिट्यूड करते रहो, दिल से हर हम्म। रोज लिखते रहो और करते रहो। जो भी है तो जल इसमें है आज का अभी जो था सेंटेंस वही है कि जिसके पास जो ज्यादा होगा उनको ज्यादा दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है तो वो, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड नहीं करते। वो स्टोरी बहुत अच्छी बताई है ना।
बहुत अच्छी बताई। रेखा जी ने स्टोरी बहुत अच्छी बताई। ठीक है, चलिए सुजाता जी बताइए। जी मेरे पास मतलब स्टोरी है लेकिन मराठी में है, तो मैं एकदम ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकती हिंदी में। ओ तो लेकिन अभी मैं रेखा जी से रेखा जी को भी रेखा जी से मराठी नहीं बहुत आती सहमत है। हूँ वो स्टोरी हाँ, में, क्योंकि वो मैंने दो। ओके, ठीक है। चलो तो अभी हम ओवरऑल व्यू पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल व्यू पॉइंट क्या है आप सबने? ठीक है, रेखा जी ने स्टोरी के माध्यम से बताया, रूपल जी ने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया, रचना जी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया, या जयश्री जी ने, दोनों जयश्री जी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो मेन इसका आंसर क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों, वाई? ये तो चलो आप लोग यहाँ पे हो अभी और आपको पता है कि ग्रेटिट्यूड है। अगर मैं ये 5 साल पहले आपको पूछा होता, जब आपको बुक नहीं देखी थी आपने, तब आपका क्या जवाब होता? ये तो चलो आप लोगों को पता है जादू क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, क्योंकि आप अलग अलग ग्रुप में जुड़े हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो आपको इतना पता है कि हाँ ग्रेटिट्यूड करना है। सही बात है। इसीलिए आज आपके पास इसका जवाब है कि हाँ भाई ग्रेटिट्यूड करना है। बट क्यों ऐसा? हाँ रचना क्योंकि जी बोलो। पहले अपन ये बुक्स वगैरह ये नहीं पढ़ी थी, तो उसके पहले अपन यही सोचते थे कि इसके कर्म ऐसे हैं, मतलब इसके अच्छे कर्म है, इसके बुरे कर्म है। यानी कि ये सब कुछ हो रहा है, सब कर्म ही बन रहे हैं। मतलब जैसा अपन सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छे कर्म बन रहे हैं, खराब सोचेंगे तो खराब कर्म बनेंगे, नेगेटिव देखो बनेंगे। अभी हम अगर कर्मों की बात करते हैं ना, तो देखो कर्म भी हम ही बना रहे हैं, हम उसको नष्ट भी हम ही कर रहे हैं, पैदा भी हम ही उसको कर रहे हैं। ठीक या है। और जो ये सारी बातें हैं कि जो पुराने कर्म लेके आते हैं, नए कर्मों की तरफ जाते हैं, हर एक की जिंदगी की, हर एक की लाइफ अलग अलग है। आप जो भी कार्य करते हो, जब भी आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आपका पैसे का जब भी लेन देन होता है, ठीक है, तो उसको स्माइल से देना है। उसके बाद घर आके सोचना नहीं है आपको कि यार मेरे इतने पैसे लग गए, मेरे इतने पैसे लग गए, उसने सब्जी तो अच्छी नहीं दी, उसने मेरे साथ चीटिंग करी। समझो, आप जब भी देन लेन करते हैं, तो जब देना होता है तब भी उसी प्यार से और उसी भाव से, उसी शुक्राना भाव से देना है। और जब लेना है, आप लोगों ने देखा है किसी ने भी शादी के कवर होते हैं या कुछ भी गिफ्ट होता है, अरे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, मना कर देते नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना है। लाइफ में अगर दुख आ रहे तो आप बोलते हो नहीं 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 मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, तो भी आते हैं ना। आने के बाद क्या करना है? आने के बाद जब दुख आते हैं तब हमें क्या करना है? थैंक यू करना है। हमें रोना है, हमें पिटना है, क्या बोलते हैं वो, बोलते हैं ना आजकल जो आ गया है, डिप्रेशन में आना है, एंजाइटी में आना है, अकेलापन फील करना है, क्या हम करना है? हमको हंस के काम करना है। सॉरी करना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। हाँ। सॉरी करना है, अपने आप में सॉरी फील करना है। बार फिर बार आपको अपने आप को आईने में जाके देखना है और बोलना है कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, मेरी सांसें तो यस। चल रही हैं, मैं मुस्कुरा तो रही हूँ, मेरे मुंह में दांत तो है जिससे मैं खाना खा पा रही हूँ, मेरा इंटेस्टाइन अच्छा है, मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, मेरे पास बिस्तर है, मैं उस पे सो सकती हूँ। तो कल हमने यही बात करी थी कि आपके पास में जो भी चीजें हैं, 10 शुक्राने आपको लिखने हैं। जो भी कोई चीज है आपके पास में, जो जीवन में घटनाएं हो गई हैं, जो जीवन में दुख आ गए हैं, उसके ऊपर रोने पिटने से अच्छा यही है कि जो हमारे पास जीवन में है उसका हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। और परमात्मा ये नहीं देखते हैं, परमात्मा ये नहीं देखते हैं कौन इंसान छोटा है कौन बड़ा है। तुम कितना शुक्रगुजार हो, तुम कितना शुक्रगुजार हो परमात्मा के लिए, वो सिर्फ उतना ही देखते हैं। एक लेडी है, वो तो क्या करती है पता है, 3 दिन के लिए गायब हो जाती है। गायब इन द सेंस फोन वोन सब बंद कर देती है और 3 दिन बैठ के सिर्फ शुक्राने लिखती है। ओ। वाह वाह। कुड यू बिल? यस। बहुत अच्छी बात उसको है। किसी के साथ फोन पे बात नहीं करनी होती है, उसे किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना होता है, वो 3 दिन के लिए कहीं चली जाती है और वो बैठ के सिर्फ अपनी बुक के अंदर शुक्राने लिखती रहती है।
उसको कौन अपनी कर बेटी की शादी कैसी करनी थी, शादी में लोग कैसे आएंगे, उसको कैसा डेकोरेशन करना था, उसने सब कुछ मैनिफेस्ट किया था। हमें लगता है कि ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं, बट वास्तव में ये सच है। अगर किसी ने जादू को फील किया है ना, अगर एक बार एक छोटा सा भी जादू अगर आपने पूरे दिन में फील किया है ना, मैं बोलती हूँ कम से कम आपको 1000 बार भगवान को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो जितना ज्यादा शुक्रगुजार होगे हम परमात्मा के, उतना ज्यादा हमारे जीवन में जादू आएगा, उतनी ज्यादा खुशियां आएंगी, उतना ज्यादा उमंग आएगा, बोलते हैं ना जॉय आएगा लाइफ के अंदर। और किसी दिन भी अगर आपको लगता है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अपने आप को सिर्फ आईने के सामने जाना है और खड़े हो जाना है। आपको रोना भी है ना, तो आईने के सामने खड़े होके रो लो। यार कितने सुंदर दिखते हैं रोते हुए भी। सच में कभी कभी तो मन होता है कि सेल्फी खींच दूं ऐसे रोने की, क्या मस्त आंसू निकल रहे होते हैं ऐसे नेचुरल। नहीं सच में। और भी वो खारा खारा पानी मुंह में आ रहा होता है, वो भी इतना मस्त लगता है ऐसे, टेस्टी। है ना। फिर नाक बहरी होती है तो भी कितनी मस्त लगती है ना। तो बस इसी तरीके से जैसे अभी हम कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को हम लोग खुद ही ऐसे सोचते हैं कि हाँ यार ऐसे ही जीवन है, जीवन ऐसा ही है, खट्टा और मीठा जीवन है। परमात्मा से सवाल नहीं पूछने हैं कि क्यों, उसको बोलना है हाँ जी, थैंक यू, आई लव यू। सबको यही बोलना है हाँ जी। जो बोलो आप, वो बोलते हैं ना जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, तेरी हर रजा में मैं राजी हूँ, तेरे हर सुख में मैं राजी हूँ, तेरे हर दुख में मैं राजी हूँ। तू मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तूने मुझे इतना खूबसूरत जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतने प्यारे ऑर्गन्स दिए हैं, मैं बस उसके लिए ही तेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा तेरा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तेरी रहमत है जो तूने मुझे आज इतना प्यार दिया है। किस किस को फील होती है उनकी रहमत? जो होती है इधर ना। बैठे हैं सबको। होती है। Yes, ठीक है। तो ये जो सवाल है उसका आई थिंक आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल गया है, समझ आया, एकदम क्लैरिटी आई। जी जी। हमें कंप्लेन नहीं करनी है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें अपना जो बोलते हैं ना वाई नहीं रखना है, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों मुझे ऐसी जिंदगी दी, क्यों मुझे ऐसे घर दिया, क्यों मुझे ऐसा परिवार दिया, क्यों मुझे ऐसे लोग दिए। क्या पूछोगे क्यों, क्या पूछोगे, क्या बोलोगे बताओ। कभी ऐसा बोला क्यों मुझे लाल खून दिया, क्यों मुझे काला खून नहीं दिया? ऐसा पूछा तो जो भी उन्होंने हमारे लिए लिखा है, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है वो बेस्ट है, तो हमें कंप्लेन नहीं करनी है बस। अगर हमने जिस दिन कंप्लेन करना बंद कर दिया ना, हमारी जीवन की तो बल्ले बल्ले हो जानी है, एकदम धन्य हो जाएगा हमारा जीवन जब हम उनको कंप्लेन करना बंद कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के लिए डिजर्व करते हो और आपको वो चीज नहीं मिली है, ठीक है, उसके लिए आते हैं एफर्मेशंस। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज के लिए डिजर्व करते हो और आपको वो नहीं मिली है, तो आपको एफर्मेशंस करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और आपको वो ऑर्डर नहीं मिला है और आप चाहते हो कि वो बहुत बड़ी कंपनी से आपको ऑर्डर मिल जाए, तो आपको एफर्मेशंस करनी है। ठीक है। बट आपको कंप्लेन नहीं करनी, आपको एफर्मेशंस करनी है, आपको संकल्प करना है,
आपको ये बोलना है कि मेरी ये चीज पूरी हो गई है, मैं 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड लिखूंगी उसका। ये नहीं कि जाके मैं मंदिर में नारियल चढ़ा के आऊंगी, ये नहीं कि भाई मैं ये करूंगी, मतलब ऐसी सब चीजें मत करो यार, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आ गया सारा, क्लैरिटी? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, चलो अभी मैं वापस शेयरिंग करती हूँ स्क्रीन। मैं पढ़ू? जी एक मिनट, हाँ। जी पढ़िए। ये क्या है? क्या आया? आपको क्या है? आपको नहीं, बुखार नहीं है? नहीं आया? स्क्रीन नहीं आया? मेरे नहीं में तो नहीं दिख रहा है। नहीं आया। नहीं 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 आया, आपका नहीं वो दिख रहा है, लैपटॉप का वो हम्म, दिख रहा है सर, नाम बोलिए। कट हो रहा है उनकी आवाज तो। हाँ वो है। હા મારા માટે કોફી બનાવો. मारा बाटे भी कॉफी बनाओ जो। ચોક્કસ આવી जाओ. ठीक है अभी दिख रहा है। हाँ 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 दिख रहा है। जयश्री जी सॉरी, आज आप मत पढ़िए क्योंकि आपका है ना नेटवर्क कट हो चलेगा, रहा है नहीं है मेरा ना। अभी चालू हाँ है। देखो, आप बोल रहे हो ना तो भी कट हो रहा है आवाज। तो या तो सुजाता जी या रेखा जी, जिसको भी पढ़ना है पढ़ सकते हो, या रूपल जी, ठीक है। जयश्री जी, जिनको भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो या तो जल्दी। हाँ चलो एक आपको मिनट। जिसके मानना, पास हाँ बोलो। जिसकी भी, अच्छा कहाँ से पढ़ना है ना, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा, वो तो आ गया ना। हाँ जी, हाँ, कहाँ से पढ़ूं मैं? बस उसके नीचे की लाइन से नीचे पढ़िए। आपकी आपको आपको मानना पड़ेगा। मानना, जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हो तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, यह एक तरह से ऐसा कहने का। पढ़ो भाई। से लेकिन ये तो मैं ऐसा पढ़ू? है। ओ माय गॉड, एक मिनट हाँ। वो वार लगाड़ो छो। अरे सुजाता को बोलो पड़े से. आपको हाँ मान, नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, एक मिनट। अच्छा आपको पढ़ो पढ़ो. मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इस सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब है शब्द में छिपा शब्द में छिपा हुआ है कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यही आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी भी प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं।
पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के मूलभूत नियम को बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया है सारा, ठीक है। यस। ये जो अभी इन्होंने पढ़ा है वो ऑलरेडी हमने सारा डिस्कस कर लिया है, वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है कि भाई जात बात का भी कुछ नहीं होता, परमात्मा को किसी चीज का कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपके इंटेंशंस कैसे है, सदियों से यही चीजें चलती आ रही है कि आपके संकल्प कैसे हैं, आपकी इंटेंशंस कैसे हैं, आप क्या सोचते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है ना। आपकी सोच से ही आपका जीवन चलता है, आपकी सोच से ही आपकी लाइफ पूरी रोटेट होती है। हम बोलते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, तो वो कहीं ना कहीं हम वो थॉट जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, या हमारा वो छोटा सा भी थॉट हम यूनिवर्स में डालते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़े क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, तो ये काफी लंबा है, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा निकल जाएगा। क्या बोलते हो। कल स्पीड में कल कर कल पढ़ लेंगे, नहीं, हाँ स्पीड कल। में पढ़ लो, स्पीड में क्योंकि पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो। क्योंकि ये चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तो ऐसा हो तो, हाँ क्योंकि हाँ ठीक है। चलो ठीक है, करो तो सही, चलो अभी टाइम है, ठीक है चलो, या पढ़ो। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा ही महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप बहुत बढ़िया। सोचते हैं यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपनी माता पिता के साथ पटरी नहीं नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या में है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर और ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हुए, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ी टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करती है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। यह सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रहा है जिसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिसमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है।
धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई के कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतनी ही अधिक पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे दिल भेजेंगे हम सुजाता जी और रेखा जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी रीडिंग करी है। और मेरी क्लास के अंदर मतलब हमारी एक जो जो अभी क्लासेस होती हैं, जितनी भी हम करते हैं, वाटर टेक्निक कर लो, हम मैजिक बुक कर लो, या हम लोगों ने आगे भी जो एफर्मेशंस किए थे या जो भी चीजें करी थी, मेरा तो सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि हम यहाँ पे एक फैमिली है, हमें हर एक को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो आकर्षक का नियम क्या कहता है कि हम क्या है, चुंबकीय हैं। तो हम इस ग्रुप के अंदर भी क्या है, चुंबकीय हैं। ठीक है, ये तो हम चुंबकीय कैसे बनेंगे? जब हम किसी को प्यार देंगे तो ही हमें प्यार मिलेगा ना। जब हम किसी को प्यार ही नहीं देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताओ। राइट। तो हमें सबसे पहले देने आना चाहिए। परमात्मा अपने आप बैठा है देने के लिए। हम्म। तो हम क्या दे रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने प्यारे प्यारे रीडर्स को बहुत सारे दिल भेजेंगे। यस, ये मैं मुझे ही दे रही हूँ। हाँ, खुद को भी देने हैं, खुद को भी देने हैं, ऑब्वियसली। अब ये सुजाता को दे रही हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको? आज का जो मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है, क्या है कि हम क्या है, चुंबकीय हैं। हम किसी भी चीज को आकर्षण करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं, बट हमारी हमारी इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे इंटेंशन किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए। मतलब ऐसे अगर तुम रॉन्ग इंटेंशंस करोगे तो वो कभी नहीं फलेगा, वो कभी नहीं फलेगा। अगर हम सही इंटेंशंस करेंगे, ठीक है, अगर हम सही इंटेंशंस करते हैं अपने दोस्तों का, अपने फैमिली वालों का, अपना खुद का, तो ही वो फलेगा। मुझे तो इस पे भी मुझे इस पे भी एक स्टोरी आ रही है। हाँ बताओ, बिल्कुल हम सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक एक औरत ने, साधु आया था इधर कथा करने के लिए। हम्म। तो उस औरत ने उस साधु को बोला कि आप मेरे घर खाने के लिए आ जाना, जरूर आ जाना। और वो गरीब थी, बहुत गरीब थी। तो वो साधु ने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा तेरे घर खाना खाने के लिए, पक्का। तो उसने दाल चावल सब्जी रोटी बना दी और उसको पेट भर के अच्छे से खिलाया, पानी वानी पिला के, फिर उसको छुट्टी दी। तो उसकी पड़ोसन थी, वो शाहूकार थी। उसने भी बोला कि मेरे को अचानक, मतलब उसका पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसके घर में समृद्धि आती गई आती गई। तो वो खुश होके रहने लगी, उसका घर बड़ा हो गया, सब कुछ बड़ा हो गया। तो उसकी पड़ोसन ने देखा इतने 1 साल 1.5 साल के अंदर इसके घर बड़ा हो गया, सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, कैसे कैसे। तो उसने बताया कि वो साधु आया था, मैंने उसको खाना खिलाया। तो वो खाना कब खा के और मुझे बहुत दुआएं दे के गया था। तो बोले अच्छा ऐसा। तो फिर वो दूसरे साल वही साधु आया और इस औरत ने भी उसको बुलाया। और उसने बुलाया और उससे पूछा था तूने क्या खिलाया? बोले दाल चावल सब्जी रोटी यही खिलाया था मैंने। और ये थी शाहूकार, लेकिन इसने भी दाल चावल और सब्जी रोटी ही खिलाई। इसने न खीर बनाया, न मालपुआ बनाया, ये सब बना सकती थी, न रायता बनाया, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी बनाई। और उस वो भी निकला साधु, और उसको भी बोल के गया था थास्तु जो है तैसी। तो वो धीरे 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 पैसे में वो होने लगी, हम्म। कम 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 होने लगी। तो बोले ऐसा क्या हो गया, मैंने भी तेरी तरह ही तो खिलाया। तो ऐसा वो इंटेंशन और अपनी समृद्धि के अनुसार नहीं खिलाया उसने। बस वही बात है ना, इंटेंशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हमारे इंटेंशन, हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब लाइक कभी भी ऐसा कोई कहीं आते जाते या कुछ भी ऐसे,
हमारे इंटेंशंस बहुत ज्यादा मैटर करते, बहुत ज्यादा मैटर करते। अब आप ये चीज देखो, इंटेंशंस की अगर बात करते हैं, ठीक है, चलो आज समझो कि आप है ना कश्मीर गए हो, कश्मीर गए हो और आपका सफर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, वादियां, हवा, और घूम रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, फोटोज खिंचवा रहे हो, सब कर रहे हो, और वहां पे आपने देखा एक एक्सीडेंट, आपने एक एक्सीडेंट देखा, गाड़ी वाड़ी ठुक गया, जो भी था वो सारा, मतलब जो भी आपने देखा वहां पे, आपने क्या किया पता है? आपने अपने फोन पे बात करी अपनी दोस्त, अरे यार तेरे को पता है कि आज है ना वहां पे मैंने ये एक्सीडेंट देखा। आप फिर किसी को कॉल किया यहाँ पे, फिर आप वापस घर आए, ठीक है, वापस आपने बोला अरे मैं पता है कश्मीर घूमने गई थी, किसी ने आपको पूछा तेरी ट्रिप कैसी रही, अरे मैं तो कश्मीर घूमने गई थी पर वहां पे तो मैंने रोड एक्सीडेंट देखा इतना बड़ा। समझ आ रहा है पॉइंट? यस आप यस सिर्फ यस। नेगेटिव के बारे में ही बात कर रहे हो कि आपने वो एक्सीडेंट देखा, क्या आपने उस वादियों के बारे में बात करी, क्या आपने वहां की गरम गरम मस्त टेस्टी वाली मैगी के बारे में बात करी, किसके बारे में बात करी? आपने वो एक्सीडेंट की बात करी जो आपको कभी करनी ही नहीं थी। एक्सीडेंट की बात आपने अपने दोस्त को बताई, अपने बेटे को बताई, अपने पड़ोसी को बताई, अपने ड्राइवर को बताई, आपने कितने पता नहीं कितने लोगों को बता दी ऐसे ये बात। तो आपका ट्रिप क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा ट्रिप हुआ आपका? पॉइंट समझ में आया? आप हाँ जी। कितना पैसा खर्च करके गए, फ्लाइट में गए, वहां इतना अच्छा होटल बुकिंग किया, वहां पे रहे, वहां पे चाय पी, वहां खाना खाया, बहुत सारी चीजें आपने करी, फिर भी क्या याद रहा जो कभी याद रहना ही नहीं चाहिए था? तो अपने दिमाग को हमें ऐसे ट्रेंड करना है, अपने माइंड को हमें ऐसा ट्रेंड करना है कि जो अच्छी चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं हमें सिर्फ उन्हीं को देखना है, उन्हीं को कंसिडर करना है, उन्हीं से प्यार करना है, उन्हीं का शुक्रिया अदा करना है, उसी चीज को हमें इंजॉय करना है। ठीक है? तो हम क्या है? चुंबकीय है। आप सबको आज एक एफर्मेशंस लिखनी है कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, और मैं भगवान का बहुत ही प्रिय बच्चा हूं, और मैं चुंबकीय हूं, मैं चुंबकीय बच्चा हूं परमात्मा का। बड़ी सी स्माइल, सब लोग बड़ी सी स्माइल, ये है ना? तो चलो कल सब मिलते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपने ये ग्रुप को एंजॉय किया, यहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिला, तो कोशिश करो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सको अपने साथ, ये ग्रुप में जोड़ सको तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी फैमिली जितनी बड़ी हो जाएगी उतना ज्यादा मजा आएगा, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, जितने ज्यादा आंसर्स होंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। राइट? चलो, तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। हाँ जी। रीमा जी, आपके ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए ना। आप आपको जो जिस नंबर पे वो मैसेज आया था ना, उस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप पे हाई करो ना। जी ठीक है, फिर मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप ऐड हो जाना। जी। और बहुत लव यू अच्छा ऑल, लगा बाय सच बाय। में। बहुत अच्छा लगा, सबसे ज्यादा तो मुझे आपकी स्पीच और आपकी स्माइल। और आप कुछ भी बात करते हैं ना तो आप हंसते हंसते हुए बात करते हैं। वही तो उसका। बोलना नहीं पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है कि हंस हंस के बात कीजिए। आप ऑलरेडी हंसते ही बात करते हैं। वो मैं हंस सो के इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैं चुंबकीय हूँ। और आप राइट। सब भी चुंबकीय हो। देखो, मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए? आपको पता चल रहा है मेरे को जीवन में क्या चाहिए? जी मेरे को जीवन में चाहिए प्यार, मेरे को जीवन में चाहिए रिस्पेक्ट, मेरे को जीवन में चाहिए ऑनेस्टी। तो मैं क्या दे रही हूँ? मैं दे रही हूँ। जी। यस। दे रहे हैं। जो जब हंड्रेड मैं दे परसेंट रही हूँ, जो मैं दे रही हूँ तो वो मेरे को भी मिलेगा ना, जी। है ना? तो बस इसी सोच के साथ आज हम यहाँ पे ही अपना क्लास ये करते हैं, और कल मिलते हैं, ठीक है?
चलिए तो बाय ये बाय। क्लास है मंडे टू फ्राइडे होता है या इट्स सैटरडे लाइक भी मंडे टू सबमिट? सैटरडे, इट्स लाइक मंडे टू सैटरडे, बट इन केस अगर मुझे कहीं जाना है या मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि आज क्लास नहीं है। जी। ठीक है, चलिए बाय बाय, ये लव यू ऑल, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ये क्लास थैंक में यू। भी था ना, कौन? जो बोओगे वो पाओगे, हाँ वो था ना, वो था ना। बिल्कुल था, जो बोएंगे वो पाएंगे, वो तो मैंने पाएंगे, वही तो बोला। रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट पाएंगे। पाएंगे यस यस। बिल्कुल। लव यू। लव यू ओके। लव यू लव यू। लव यू। लव लव यू। यू सो आपकी मच। तो इतनी थैंक आदत यू हो सो गई मच। है, बहुत मैं ये अच्छी है। जादू क्या पीडीएफ है ना ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप लोग भी थोड़ा रीड करने लगो जिनके पास बुक नहीं है। हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए ओके बाय। आपने आपने आज वो जो वीडियो डाला ना रीमा हाँ जी, हाँ हाँ। वो बच्चियां खेल रही है, वो क्या है? जो खेल है, वो हाँ हाँ खेल है। हाँ 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 हाँ, जो बच्चे बच्चियां खेल रही है वो हाँ हाँ हाँ, वो क्या? वो तो मेरे वो तो मेरे आंगन में अपने मतलब नाती पोते या मेरे और दूसरे बच्चे भी खेलते हैं वैसा ही, हाँ 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 जो अपने वो हाँ। बहुत अच्छा खेल है वो। लेकिन है इस ना, वक्त आप लोग म्यूजिक नहीं सब रहता, ये म्यूजिक म्यूजिक के साथ है, आप लोग जब सब सूरत आओगे तब हम सब खेलेंगे ये, नीचे वो स्क्वायर बनाकर ऐसे। है ना, बचपन के दिन कभी भूलने नहीं चाहिए। और पता है कभी कभी तो मैं ऐसा जी करती हूँ, जी। पता है शाम को जाती हूँ ना वॉक करने के लिए, तो एक वो पेड़ की डंडी नहीं होती ऐसे, पेड़ की डंडी लेती हूँ और ऐसे ऐसे घुमाती हूँ ऐसा। और फिर ऐसे है ना हिलाते चलना, वो पता है हम घुमाते लोग जब घुमाते। जब जब हम छोटे थे तो ऐसे ऐसे फुदक फुदक के चलते थे, एक पैर ऊपर करके ऐसे, लेकिन ऐसे फुदक हाँ फुदक के चलते ऐसा। हाँ, ऐसा एक वो मैं तो वो अभी भी करती हूँ। हाँ मैं भी करती हूँ, तो कभी कभी फुदक लेने का। मैं जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं वैसे ही चलती हूँ। तो बस ऐसे कभी कभी है ना फुदक लेने का, फुदकने में मजा आता है। चीयर्स। कभी भी मन उदास, हाँ चीयर्स रेखा जी, कभी भी मन उदास होता है, कभी भी ऐसा लगता है कि आज मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कुछ शेयर नहीं करना है किसी, कभी कभी ऐसा होता है, हमें हमें मी टाइम चाहिए होता है अपना, लेकिन तो ऐसा ही करने का, थोड़ा बाहर चले जाने का, थोड़ा फुदक लेने का, कुछ गोलगप्पे खा लेने के, कुछ बड़ा पाव खा लेने का, और कुछ मस्त एंजॉय करने का अपनी लाइफ। ठीक है, चलो बाय बाय।